हम ट्रेनों में जर्नी करते हैं तो हम बहुत कम से कम सामान लेके जाना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा सामान लेके चलते हो तो कुछ सामान मेट्रो में, टैक्सी में, प्लेटफॉर्म पे, कुछ ट्रेन में छूटती है। आपको एक कूली करना पड़ता है, फिर आप उस कूली को फॉलो करते हो कि कूली कहीं मेरा सामान लेके तो ना भाग गया। इस बीच आप भी गिरते हो, पड़ते हो और सामानें भी छूटती हैं। जितना कम से कम आप सामान लेके चलते हो, आपकी यात्रा सुखद होती है, आप लाइट फील करते हो। आप पहाड़ों पे, हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो, कम से कम सामान आप लेके चलते हो। पीठ पे कुछ सामान आ जाती है, कुछ आपके दोनों कंधे पे आ जाती है। आपके हाथ बिल्कुल फ्री हैं फ़ोटो खींचने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। जीवन भी एक जर्नी है, लाइफ भी एक यात्रा है जिसको हमको हैप्पीली कवर करना है। अब हम लाइफ के इस जीवन यात्रा में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। धन दौलत, संपत्ति, जड़ जमीन, बैंक बैलेंस में। संपत्ति इज़ गुड, धन दौलत बहुत ज़रूरी है। धन से धन कमाया जाता है, एजुकेशन कमाया जाता है, जीवन स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाया जाता है, लाइफ के जो डिज़ायर हैं, आवश्यकता है, पूरी की जाती है। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। लेकिन उस धन को कमाने में इतना मत उलझो कि तुम उसके धन संपत्ति के बोझ से लदते चले जाओ और तुम्हारे जीवन जीने का जो समय है वही ख़त्म हो जाए। बहुत से लोग उस धन के, दौलत की चाहत में इतना उलझ जाते हैं कि उनके जीवन की जो खुशी है वो ख़त्म हो जाती है, जीवन जीने का समय ख़त्म हो जाता है। और जब उन्हें जीवन की परिभाषा समझ में आती है तब उन्हें लगता है कि हमने जीवन में किया ही क्या, ये धन दौलत हमने किसके लिए रखा। जब मेरा बच्चा छोड़ के चला गया, मेरे सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार अपने सब हमसे छूटते चले गए, क्योंकि मैंने इस धन के कमाने के चक्कर में अपने सारे अपनों को अपने से दूर कर दिया। अब मैं ये रख के क्या करूँगा। इसलिए लाइफ में हमेशा एक बैलेंस पॉइंट लेके चलो। कभी भी धन संपत्ति के बोझ से अपने जीवन को मत ख़त्म करो, उस बोझ से अपने लाइफ को, सुंदरता को, ब्यूटी को कभी ख़त्म मत करो। एक बहुत पुरानी कहावत है संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्ज्यते, टू मच ऑफ ए थिंग इज गुड फॉर नथिंग। बहुत ज़्यादा अगर आपने कुछ इकट्ठा कर लिया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। घर में आप सामान रखते हो, घर में होना चाहिए सबसे ज़रूरी घर में चीज़ें हवा, धूप, रोशनी, पानी, हेल्थ, सैनिटेशन, साफ़ सफाई। हम करते क्या है कि घर में सामान तो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके साफ़ सफाई में इतना उलझ जाते हैं कि घर तो साफ़ होता जाता है लेकिन मन गंदा होता जाता है। क्यों? क्योंकि कभी हमें बैठ के अपने आप से बात करने के लिए समय नहीं होता है, ऊपर वाला से बात करने के लिए समय नहीं होता है कि मन की सारी गंदगी को हम हटाएं। हम घर को तो साफ़ करते हैं लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, लोगों की कही हुई निगेटिव बातें, कमेंट्स, फीडबैक, हम उसमें उलझे रहते हैं। माइंड हमेशा नेगेटिव थॉट्स के लगेज के बर्डन से दबा रहता है, इसलिए हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हम काम के बोझ से कभी नहीं थकते हैं, हम थकते हैं नेगेटिव थॉट्स के बर्डन से। नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में इकट्ठा रहते हैं, माइंड के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं और हम इससे टायर्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड भी फील करते हैं। जब भी आप कोई काम करते हो, क्रिएटिव काम करते हो, वो आपको खुशी देती है क्योंकि वो आपके अंतरात्मा से आती है, आपका आत्मा खुश होता है। लेकिन हम करते उल्टा है, रहते तो हैं प्रेजेंट में, काम भी करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट और फ्यूचर को दिमाग में जमा रखते हैं, जिससे हमारा जीवन दुभर होता जाता है। जीवन को हमेशा लाइट रखो, लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव थॉट रखो, वो भी कम से कम थॉट्स रखो। जितना आपके थॉट्स कम रहेंगे आप लाइट फील करोगे, आप अपने आप को फील करोगे कि हम फ्लाइंग स्टेज में हैं, आप उड़ता हुआ फील करोगे। जितना ज़्यादा आपके माइंड में, दिमाग में निगेटिविटी जमा रहेगी, आप उसके बोझ से हमेशा दबे हुए फील करोगे। आप कहीं घूमने जाते हो तो आप फ़ोटो खींचने में इतने उलझ जाते हो कि उस जगह की जो एक्चुअल सुंदरता होती है आप उसको कभी इंजॉय नहीं कर पाते हो। फ़ोटो खींचते हो, लोड, अपलोड, डाउनलोड, फेसबुक, व्हाट्सएप में लगे रहते हो। आप जब घर आते हो, उस फ़ोटो को देखते हो कहीं नेट पे, तब आपको अफ़सोस होता है कि ये कितना सुंदर फ़ोटो है, कहाँ का है। आप बाद में ध्यान देते हो कि ये तो हम जगह भी घूम लिए हैं, ये उसी मसूरी, नैनीताल किसी हिल स्टेशन की थी। लाइफ में बिल्कुल वैसा ही है, जीवन हर साल ख़त्म हो रहा है, समय जीवन का बीत रहा है। उस क्षण को एंजॉय करो, प्रेजेंट में रहो और वर्तमान में खुशी देखो। हाँ, सब काम करो लेकिन खुशी को कभी त्याग मत करो। बच्चे का जो साल भर का समय होता है, हमें लगता है बड़ा लंबा समय है, 1 साल है, लेकिन 1 साल 2 सेमेस्टर में कन्वर्टेड होता है और 1 सेमेस्टर 2 क्वार्टर में कन्वर्ट होता है। और जब आप ऐसे टुकड़े करके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अरे पूरा साल ही ख़त्म हो गया। अब तो बच्चे के स्कूल से निकलने का भी समय ख़त्म हो गया, बच्चे ने पढ़ाई कहाँ की। जीवन के साथ भी बिल्कुल वैसे ही बातें हैं। हमेशा अपने जीवन को लाइट रखो, खुश रखो। जितना ज़्यादा आप बर्डन से भरे रहोगे, लदे रहोगे, ईगो का बोझ लेके जियोगे, अहंकार का बोझ लेके जियोगे, आपका हर क्षण जीवन का समय ख़त्म हो रहा है। मन को प्रस्फुरित रखो, आनंदित रखो, हैप्पी फील करो। जो कह रहा है उसको कहने दो, तुम मस्त होके जियो। तुमको क्या करना है, तुम ये सोचो कि हमको क्या खुशी दे रहा है। हमको भगवान की याद खुशी दे रही है, भजन खुशी दे रहा है, आप वही काम करो जिसमें आप खुश हो, ना कि दूसरे